हेलो टू एवरीवन। और आज मैं बहुत ही इंग्लिश ग्रामर का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बताने जा रही हूँ, टेंसेस, क्योंकि यहीं से ग्रामर स्टार्ट होती है। तो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ इंग्लिश ग्रामर। तो हम यहाँ टेंसेस के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो टेंसेस में बेसिकली हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब की बात होती है। तो मैंने एचवी को हेल्पिंग वर्ब से दिखा दिया है और मेन वर्ब को एमवी से डिनोट कर दिया है। तो प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, 3 तरीके के टेंस होते हैं इंग्लिश ग्रामर में और इसी के बेस पे पूरा ग्रामर चलता है। तो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर ये आपको आ गया तो आपको पूरी इंग्लिश अच्छे से आ जाएगी, इंग्लिश ग्रामर अच्छे से आ जाएगी, आपको कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी। तो आप ये मैं आपको 5 मिनट में बताऊंगी, आप ये हमेशा के लिए आपको याद हो जाएगा और आप कभी नहीं भूलेंगे। तो आप इसको ध्यान से सुनिएगा और मैं बता देती हूँ आपको। तो 3 तरीके के टेंस होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। प्रेजेंट में बेसिकली क्या होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है, प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस होता है, प्रेजेंट परफेक्ट होता है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस होता है। ठीक है। तो आपके 4 तरीके के टेंस हैं, तीनों टेंसेस में 4-4 पार्ट होते हैं। तो अब मैं आपको पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में बताने जा रही हूँ। तो ये सिंपल प्रेजेंट भी कहते हैं इसको हम। और इसमें है ता है, ती है, ताहू आता है सेंटेंस के एंड में। जैसे मैं स्कूल जाता हूँ तो ता है आ गया, मैं स्कूल जाती हूँ। तो ऐसे करके आप इसकी रिकॉग्नाइजेशन कर सकते हैं सेंटेंस में। तो आप जान जाइएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। और इसमें जो फर्स्ट फॉर्म होती है उसमें यस, एस और ई एस लगता है फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। जैसे फर्स्ट पर्सन हो गया, मैं स्कूल जाता हूँ, तो यहाँ पर क्या हो गया, ही गोज़ टू स्कूल। ही क्या है, फर्स्ट पर्सन है और गो फर्स्ट फॉर्म है वर्ब की, और उसके साथ एस या यस लगना है तो ई एस लग गया यहाँ पर। और गोज़ टू स्कूल और टू स्कूल हो गया आपका ऑब्जेक्ट हो गया। तो इस तरीके के मैं आपको एग्जांपल बाद में करके दिखाऊंगी, आप पूरा नेक्स्ट वीडियो में बने रहिएगा। और प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस में क्या होता है, मेन वर्ब में क्या होता है, ई एन जी प्लस फर्स्ट फॉर्म के साथ आपका आई एन जी लगता है। रहा है, रहे हैं, ऐसे करके आपके वाक्य जो होते हैं, सेंटेंस होते हैं, एंड होते हैं। जैसे मैं स्कूल जा रहा हूँ, ऐसे करके लास्ट में आपका सेंटेंस एंड होगा। हेल्पिंग वर्ब होती है इज एम आर होता है, आता है। जैसे ही इज़ गोइंग टू स्कूल, वह स्कूल जा रहा है, तो इज़ आ गया, ही के साथ इज़ लगता है। वो मैं आपको बताऊंगी कि किसके साथ इज़ लगता है, एम लगता है, आर लगता है, वो आगे वाले वीडियो में आपको बता दूंगी। मैं जब आपको सेंटेंस के बारे में बताऊंगी तो मैं आपको आगे बताऊंगी। ये प्रेजेंट परफेक्ट है, या है, ये है, चुका है। मतलब इसमें जो सेंटेंस एंड होता है तो उसके एंड में चुका है। जैसे मैं स्कूल जा चुका हूँ, समथिंग, ऐसे करके सेंटेंस बनते हैं। और हेल्पिंग वर्ब होती है हैज़, हैव आता है, मेन वर्ब होती है, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आती है। ठीक है। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस क्या होता है, रहा है, रही है, होता है बिल्कुल प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस के तरह, बट इसमें क्या होता है, टाइम गिवन होता है। मैं 2 बजे से ये काम कर रहा हूँ, तो टाइम इज़ गिवन। और पॉइंट ऑफ टाइम होता है तुम्हारा, क्या होता है, निश्चित टाइम होता है, तो उसके लिए सिंस आता है सेंटेंस में। पीरियड ऑफ टाइम होता है तो फोर आता है। और हेल्पिंग वर्ब तुम्हारी क्या होती है, हैज़, हैव प्लस बीन का यूज़ होता है। मेन वर्ब तुम्हारी क्या होती है, इसमें वी वन प्लस आई एन जी लग जाता है। ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। इस तरीके से आता है हमारा पास्ट टेंस आता है। पास्ट में सिंपल पास्ट आता है, पास्ट कॉन्टीन्यूअस होता है, पास्ट परफेक्ट होता है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस होता है। तो आप सिंपल पास्ट में जो उसका एंडिंग होता है, सेंटेंस का जो एंड होता है, सेंटेंस ता, था, ती, थे, आई, ई, ये, ऐसे करके सेंटेंस होता है। जैसे मैं स्कूल गया, ठीक है, तो या आया। वे स्कूल गए तो ये आया। तो इस तरीके के सेंटेंस होते हैं, था, थे, इस तरीके के सेंटेंस होते हैं। वो आपको मैं एग्जांपल में बताऊंगी, पूरा एक एग्जांपल सेशन करूंगी मैं, तो आपको बताऊंगी। पास्ट कॉन्टीन्यूअस में क्या होता है, रहा है, रही है, रहे थे, इस तरीके के सेंटेंस आते हैं पास्ट कॉन्टीन्यूअस में। और हेल्पिंग वर्ब होती है वॉज वर्ब आती है, मेन वर्ब होती है फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी। और ये मैं आपको बताऊँगी, इसके पूरा एक हर टेंस के लिए मैं पूरा एक वीडियो अलग से बनाऊंगी और पूरा एग्जाम्पल के साथ आपको समझाऊंगी। तो ये मेन चीज़ें आपको ये चीज़ें याद रखनी है। आप ये चीज़ें याद रखेंगे तो आप कभी टेंस नहीं भूलेंगे और हमेशा आप अच्छे से पहचान कर पाएंगे कि कौन सा टेंस में आपसे बात हो रही है और आपको कौन सा टेंस यूज़ करना है। तो अब आपका आ गया पास्ट परफेक्ट टेंस, आ गया चुका, थे, चुकी थी, गया था, या है। इस तरीके के सेंटेंस होते हैं, उसके एंड इस तरीके से होते हैं। और हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, हैड होती है, मेन वर्ब होती है, थर्ड फॉर्म यूज़ होती है वर्ब की। और इसमें जो आप सेंटेंस देखोगे, पहले या बाद यूज़ होता है हर सेंटेंस में। तो आप ये चीज़ याद रखिएगा। पास्ट परफेक्ट में क्या होता है, रहा था, रही थे, और हेल्पिंग वर्ब हैड बीन, मेन वर्ब वी वन प्लस आई एन जी, टाइम गिवन रहता है बिल्कुल। फ्यूचर में क्या हो गया, फ्यूचर में आपका सिंपल फ्यूचर में क्या होता है, गा, गी, गे, मैं स्कूल जाऊँगा, समथिंग, ऐसे करके सेंटेंस होते हैं। हेल्पिंग वर्ब होती है शैल विल यूज़ होता है, एम वी, वी वन, मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ होती है। रहा हो, रहा होगा, रहे होंगे, रही होगी, ये फ्यूचर कॉन्टीन्यूअस का सेंटेंस का एंड होता है इस तरीके से।
हेल्पिंग वर्ब होती है शैल बी, विल बी यूज़ होता है, मेन वर्ब V1 प्लस ING होता है, और फ्यूचर परफेक्ट में क्या होता है चुकेगा, चुकेंगे, चुकेंगी, मैं स्कूल जा चुकूँगी, ऐसे करके सेंटेंस होते हैं। हेल्पिंग वर्ब विल हैव, शैल हैव यूज़ होता है। मेन वर्ब क्या होती है थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होती है पहले या बाद में भी। आप जब भी आप किसी का भी परफेक्ट टेंस देखोगे, चाहे प्रेजेंट का देखो, पास्ट का देखो, फ्यूचर का देखो, किसी का भी देखोगे तो उसमें पहले या बाद में हमेशा सेंटेंस में ज़रूर होगा मेरे आने से पहले, मेरे आने के बाद, समथिंग ऐसे करके ज़रूर आपको टेंस में दिया रहेगा। तो आप ये इससे पहचान सकते हो कि ये परफेक्ट टेंस है। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या होगा रहेगा, रहा होगा, इस तरीके के टेंसेस आते हैं, ठीक है, मतलब सेंटेंस खत्म होता है। हेल्पिंग वर्ब क्या होते हैं विल, शैल, हैव बीन, इस तरीके से होता है। विल के साथ हैव बीन लगता है, शैल के साथ हैव बीन लगता है, और मेन वर्ब क्या होता है V1 प्लस ING होता है, और टाइम गिवन होता है। तो ये मेन आपका टेंसेस का किस तरीके से आप पहचान करना है, इसलिए मैंने आपको बता दिया है। और आपको मैं अच्छे से जब मैं बनाऊंगी एग्जाम्पल बनाऊंगी सेंटेंसेस का पूरा, तो मैं आपको बता दूंगी किस तरीके से यूज़ इन वर्ब का, हेल्पिंग वर्ब का कैसे यूज़ होना है। तो आप आगे वाली वीडियो में देखिएगा, मैं एग्जाम्पल आपको बताऊंगी, आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएंगे, आप कभी भूलेंगे नहीं टेंसेस, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। और एक चीज़ और बता देती हूँ, 3 फॉर्म्स ऑफ सेंटेंसेस होता है। आप जितने भी टेंस देख रहे हो उसमें 3 तरीके के फॉर्म्स होते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंसेस बनते हैं, नेगेटिव सेंटेंसेस बनते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनते हैं। मतलब अफर्मेटिव में क्या होता है पॉजिटिव सेंटेंसेस बनते हैं, जैसे आप कुछ पॉजिटिव काम कर रहे हो, मैं खाना खा रहा हूँ, मैं यहाँ जा रहा हूँ, मैं स्कूल जा रहा हूँ, बाजार जा रहा हूँ, ये आपके पॉजिटिव सेंटेंसेस हो गए। नेगेटिव में हो गया कि मैं ये काम नहीं करूँगा, मैं बाजार नहीं जाऊँगा, मैं स्कूल नहीं जाऊँगा, मैं पढ़ाई नहीं करूँगा, ये तो नेगेटिव सेंटेंस हो गया। बट ये सारे यही तीनों फॉर्म हर टेंस में रहता है। और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं, क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्या आप ये काम करेंगे, क्या आप ये काम नहीं करेंगे। इसमें निगेटिव भी होता है, पॉजिटिव भी होता है, मतलब अफर्मेटिव भी होता है। तो आप काम ये करेंगे कि नहीं करेंगे, आप ये काम कर रहे हैं, मैं ये काम करूँगा, मैं ये काम नहीं करूँगा, ऐसे करके सेंटेंसेस बनते हैं। और फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस हर टेंस के लिए इन्हीं पे बेस होता है। तो आप ध्यान रखिएगा इन चीज़ों का, और आगे आप मेरे साथ बने रहिएगा। और ये कुछ इस तरीके का है टेंसेस, और हमेशा आप ये चीज़ें याद रखेंगे तो आपको हमेशा याद रहेगा। तो आप आगे वीडियो में बने रहिए, और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा अगर आपको और वीडियोस चाहिए। और कमेंट में भी बताइएगा कि आपको किस टॉपिक से रिलेटेड आपको वीडियो चाहिए, तो मैं आपको बना के दूँगी, और आपको बहुत ही ईजी रहेगा समझने में। तो थैंक यू सो मच गाइस।